वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलडी। आज हम एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम एनाटॉमी सब्जेक्ट में किस तरीके की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं कि किसी भी साइड ऑफ द बॉडी के बारे में बात करने के लिए, तो वो जो टर्म्स होते हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है वो पढ़ेंगे। सो एनाटॉमी में क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो होता है हम ह्यूमन बॉडी का वो पढ़ते हैं। सो आगे पढ़ते हैं। जो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। जो हमारी बॉडी होती है इरेक्ट होनी चाहिए, स्टैंडिंग पोजीशन में होनी चाहिए, नहीं हम खड़े हैं। और जो हमारा हेड है और आंखें हैं और जो पैरों के अंगूठे होते हैं वो हमारे फॉरवर्ड होनी चाहिए, सामने की ओर होनी चाहिए। जो हमारी लिम्स है वो भी सामने साइड ऑफ द बॉडी होनी चाहिए, सॉरी, साइड ऑफ द बॉडी होनी चाहिए। जो हमारी पाम्स हैं यानी हथेलियां हैं वो सामने की ओर होनी चाहिए, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। और जो हमारी घुटने हैं वो आपस में जुड़ी होनी चाहिए। जो हमारी फीट है वो भी साथ में होनी चाहिए, अलग से नहीं होनी चाहिए, अलग अलग नहीं करना है, उसे साथ में ही रहना है। ठीक है, तो दिस इज एनाटॉमिकल पोजीशन। नाउ हम एनाटॉमी में जो बैक साइड बॉडी, राइट साइड बॉडी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, फ्रंट ऑफ बॉडी, अपवर्ड ऑफ अपर साइड ऑफ बॉडी, ये सारी चीज़ें हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा हार्ट हो गया, तो मेडिकल लाइन के हिसाब से हम हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से टर्मिनोलॉजीज होती हैं हमारे बॉडी के साइड्स की, या वो ऊपर है या नीचे, क्या चीज़ें प्रेजेंट है, इन सब चीज़ों के लिए कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं। सो फर्स्ट है इसमें एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट ऑफ द बॉडी। डायग्राम में देख सकते हैं, जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें जो ह्यूमन बॉडी है ये सीधी खड़ी हुई है, यानी कि एंटीरियर, इसके जो एंटीरियर पार्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। एंटीरियर का दूसरा नाम होता है वेंट्रल। ठीक है, यानी फ्रंट ऑफ द बॉडी। हम सामने की ओर की बॉडी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एंटीरियर। और पीछे की बॉडी की, बैक साइड ऑफ द बॉडी की बात कर रहे हैं, तो दैट इज पोस्टीरियर, जिसे कि डोर्सल भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट है सुपीरियर। सुपीरियर को हम क्रैनियल भी बोलते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारी क्रैनियल्स बोन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमारे हेड में होते हैं, स्कल में होते हैं। ठीक है, तो सुपीरियर का मतलब होता है कि हम किसी बॉडी में सुपीरियर किसी चीज, पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें, तो यानी सुपीरियर मतलब आप समझ आना कि ऊपर की बात हो रही है, यानी कि बॉडी के अपर अपर साइड की बात हो रही है। इन्फीरियर का मतलब इसका उल्टा, इन्फीरियर मतलब नीचे, यानी नीचे किसी भी पार्ट की या किसी बोन्स की बात हो रही है, यानी इन्फीरियर मतलब नीचे। इसका दूसरा नाम है काउडल। एंड मीडियल है। मीडियल मतलब कि जो हमारी मिड लाइन जाती है, हमारे बॉडी को मिड लाइन से डिवाइड करने वाली, जो इमेजिनरी लाइन समझ लो, तो जो मिड की बात हो रही है, तो यानी कि हमारे किसी भी बॉडी पार्ट या कुछ भी किसी चीज़ के बारे में अगर मीडियल का नाम आ रहा है, तो यानी कि हमारे वो बॉडी में मिड लाइन में प्रेजेंट है। दूसरा है इसमें प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल सो नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब है किसी के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे ह्यूमरस की बोन हो गई। ठीक है, जो हमारे अपर लिम्ब में ह्यूमरस की बोन पाई जाती है, इसके अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम वर्ड यूज़ करेंगे प्रॉक्सिमल। अगर ह्यूमरस की जो सबसे एंड वाली एंड एंड के साइड की बात कर रहे हैं तो उसको हम डिस्टल बोलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब कि जैसे हमारी एक्सटर्नल बॉडी होती है, एक्सटर्नल बॉडी की सरफेस पे हम क्या देखते हैं, स्किन देखते हैं। तो अगर हम जैसे ये स्किन हो गया तो इसको हम क्या नाम देंगे, सुपरफिशियल देंगे। इंटरमीडिएट, स्किन के नीचे क्या पाया जाता है, मसल्स पाई जाती हैं, तो उसको हम इंटरमीडिएट का नाम दे देते हैं। और जैसे डीप है, डीप का मतलब इंटरमीडिएट के सबसे नीचे क्या पाया जाता है, बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं सैंडविच का। सैंडविच का जो अपर लेयर होती है उसको हम सुपरफिशियल बोल देते हैं। सैंडविच के बीच की लेयर में जो स्टफिंग होती है उसको हम इंटरमीडिएट बोल देते हैं। तीसरा है जो लास्ट में एक और ब्रेड होती है उसको हम डीप बोल देते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिलैटरल। किसी एक साइड की बॉडी की बात हो रही है तो वो यूनिलैटरल, जैसे कि एक जो हमारी अपर लिम्ब होती है यानी कि हाथ का हिस्सा, तो इसमें प्रॉब्लम है तो हम क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा बाईलैटरल। बाईलैटरल यानी कि हमारे राइट साइड के अपर लिम्ब में प्रॉब्लम है और प्लस लेफ्ट साइड के लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब यानी पैर, तो राइट और लेफ्ट इनमें अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये बाईलैटरल होगा। इप्सिलैटरल का वो मतलब होता है जैसे कि हमारी हमारी हैंड मतलब राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो उसका असर हमारे लेफ्ट आइज में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, सॉरी,
राइट में ही प्रॉब्लम है और उसका असर हमारे राइट आइज में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सम साइड ऑफ द बॉडी, मतलब सेम साइड की बॉडी में ही उसका इफेक्ट पड़ रहा है। और कॉन्ट्रालैटरल वो होता है जैसे कि हमारी राइट साइड की जो हैंड है इसमें कोई प्रॉब्लम है, उसका इफेक्ट लेफ्ट साइड की आइज में जा रहा है। तो यानी कि प्रॉब्लम तो हमारे राइट हैंड में है, उसका इफेक्ट हमारे लेफ्ट आइज में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रालैटरल हो गया, मतलब अलग हो गया। सो नेक्स्ट है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का मतलब कि अगर हम सीधे लेटे हैं, हमारी आइज ऊपर की तरफ है, ठीक है, पाम ऊपर की तरफ है, और हम जैसे सीधे नॉर्मली स्ट्रेट एनाटॉमिकल पोजीशन में हम अगर सीधे लेटे हैं तो ये क्या होगी, सुपाइन पोजीशन होगी। अगर हम प्रोन का मतलब होता है अगर हम पेट के बल लेटे हैं, हमारा फेस नीचे की ओर होगा और एनाटॉमिकल पोजीशन में ये बैक साइड लेटेंगे, ठीक है, मतलब उल्टा पेट के बल लेटने को हम प्रोन पोजीशन बोलते हैं। और इरेक्ट पोजीशन जो होता है हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन में, यानी कि सीधे खड़े होना, जैसे कि एनाटॉमिकल पोजीशन में हमने देखा है। सो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।